नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। कोटपुतली से खबर आपको बता दें, नीमराना में एनआईए की दबिश। फायरिंग और वसूली मामले में एनआईए की दबिश हुई है। 3 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में एनआईए को छापे पड़े हैं। खालिस्तानी संगठनों से जुड़ा ये मामला है। बड़ी खबर कोटपुतली से, नीमराना में एनआईए की दबिश। फायरिंग और वसूली के मामले में एनआईए ने दबिश दी है। 3 राज्यों के 10 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी एनआईए के छापे पड़े हैं। खालिस्तानी संगठनों से जुड़ा हुआ ये मामला है। तीन राज्यों के 10 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में छापेमारी हुई है। बहरोड के नीमराना में निजी होटल फायरिंग और रंगदारी मांगने के मामले को लेकर एनआईए द्वारा राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली में 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस मामले के अंदर अर्श डल्ला और दिनेश गांधी का नाम सामने आ रहा है, जो कि आतंकी संगठन, खालिस्तानी जो आतंकी संगठन है उनके साथ उनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, और साथ ही बम्बिहा गैंग से भी उनका जुड़ा हुआ नाम सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि पिछले साल 8 सितंबर 2024 को नीमराना के एक निजी होटल में फायरिंग और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जब नीमराना के एक निजी होटल में कुछ लोग, हथियारबंद जो लोग हैं, वो नीमराना के होटल में घुसे और उसके साथ वहां करीब 35 राउंड फायरिंग की। उसके बाद में जो होटल मैनेजमेंट है उससे करीब 5 करोड़ रुपए की रंगदारी है वो वसूलने के लिए वहाँ एक पर्ची डालकर भाग गए थे। इसके बाद में जो स्थानीय पुलिस है वो उनको पता लगाने के लिए उनके पीछे पड़ गई थी। उसके बाद में जो नीमराना पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन दिसंबर 2024 में एनआईए द्वारा ये केस टेक ओवर कर लिया गया, और उसके बाद एनआईए है वो लगातार इस केस की तफ्तीश कर रही थी। कल एनआईए द्वारा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अभी तक जो मामला सामने आ रहा है, एनआईए द्वारा प्रेस रिलीज किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो आरोपी हैं वो, उनका नाम अर्श जो डल्ला है उसके नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जो कि कनाडा समर्थित खालिस्तानी जो समूह है उनसे जुड़ा हुआ है। और ये लोग नीमराना में जो होटल फायरिंग मामले हैं उनसे इसके तार जुड़े हुए हैं। उनका एनआईए का कहना है कि जो हर्ष डल्ला है उसके कहने पर जो यहाँ की गैंग है वो सक्रिय होती थी, और वो यहाँ जो बैठे गैंग के सदस्य हैं उनको आदेश देती थी। उसके बाद में वो दहशत फैलाने और बिजनेसमैन से रकम वसूलने का काम करते थे, और जो रकम वसूली जाती थी उसको खालिस्तानी जो आतंकी संगठन हैं उनके लिए फंड जुटाने के लिए काम में लिया जाता था। साथ ही आपको बता दूं कि जो हर्ष डल्ला को गिरफ्तार किया गया है उसके साथ एक उसका साथी है दिनेश गांधी, उसका भी नाम सामने आ रहा है। वो भी बम्बिहा गैंग और खालिस्तानी जो आतंकी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये लोग कनाडा में बैठकर यहाँ भारत में अपनी गैंग चलाते थे, और गैंग के सदस्यों को विशेष तौर पर ये कहा जाता था कि आप बिजनेसमैन के जो ठिकाने हैं वहाँ जाइए, उनसे रंगदारी करें। साथ ही जो ये पूरी गैंग है, इनका जो नेटवर्क है वो इस तरीके से काम करता था कि ये हथियार जो ऑटोमेटिक हथियार है, क्योंकि जो नीमराना मामला हुआ था यहाँ भी जब सबसे पहले जो प्राथमिक जो मामला सामने आ रहा था उसके अंदर जो हथियारबंद लोग थे इनके पास ऑटोमेटेड हथियार थे जो भारत में प्रतिबंधित है। तो जैसे ही पुलिस को पता लगा, उनको ये शक हो गया था कि ये कहीं ना कहीं बड़े आतंकी बड़े जो गिरोह है उससे संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद ही एनआईए ने दिसंबर 2024 में इस केस को टेक ओवर किया। उसके बाद में पता लगा कि ये जो गैंग है वो कनाडा समर्थित जो खालिस्तानी संगठन हैं उनके लिए काम करते हैं, और जो आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम ये इनके द्वारा किया जाता है। इसको लेकर ही ये लोग नीमराना के होटल में पहुँचे थे और यहाँ फायरिंग और उन्होंने रंगदारी मांगने की वारदात की, और उसके बाद में लगातार जो पुलिस है उसने कार्रवाई की है। फिलहाल एनआईए इस मामले में जानकारी कर रही है और जगह जगह दबिश दे रही है। कुछ एनआईए का जो मानना है कि इसके अंदर अभी और भी गैंग के नाम सामने आ सकते हैं, और साथ ही बताया जा रहा है कि जो ये पूरी गैंग है इनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि खासतौर पर 3 राज्यों के अंदर जो इन्होंने दबिश दी है, कहा जा रहा है कि जो एक गैंग है वो पंजाब, हरियाणा और खासतौर पर राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम करना चाहती थी, और इसके लिए ही वो लोग ऑटोमेटेड हथियारों के साथ बिजनेसमैन को धमकाने और साथ ही उनके रंगदारी वसूलने का काम करते थे। और इस पूरे जो रुपये का जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो रंगदारी वसूली जाती थी, इसको कनाडा जो समर्थित खालिस्तानी समूह हैं उनको
उन तक उनको फंड देने के लिए काम किया जाता था। फिलहाल एनआईए इनके बारे में तफ्तीश कर रही है। तो इससे हिमांशु सैन, एनडीटीवी।